हेलो एवरीवन। सीटेट का जो है आप लोग का आज एग्जामिनेशन हुआ है। हमने आप लोग को सीडीपी का सोशल साइंस का जो है आंसर की दे दिया है और अब बारी है हिंदी की। हिंदी का आंसर की आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं। आप लोग अच्छे तरीके से मैच कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैंने आप लोगों को सीटेट निकालने के लिए स्ट्रेटेजी बताई थी कि भाई हिंदी पे कमांड करना, हिंदी अगर अच्छा आ गया तो मार्क्स उसमें बहुत अच्छा ला सकते हो। वही इस बार हुआ है। हिंदी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इवन आप लोग जो ग्रामर व्याकरण से डरते हो कुछ कुछ वैसा नहीं है। बहुत अच्छा हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। अगर अच्छे से किए होगे 27 28 तो कहीं नहीं गया, और इसमें अगर 27 28 आ गया तो बाकी जगहों पर आपका कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आप लोग जानते हो कि हम सीटेट का लाइव क्लास लेते थे। साथ ही साथ आप लोगों को जो है कल क्लास भी दिया गया था, मैराथन क्लास। तो कल जिनका क्लास है वो जाकर के वो मैराथन क्लास देख सकते हो। उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। इवन टॉपिक तो पूरी तरीके से मैच कर रहा है। सीडीपी में बहुत ज्यादा ही जो है क्वेश्चन मैच कर गया। और उसके अलावा जो है कल जब एग्जामिनेशन होगा उसका भी आंसर की आपको आप हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप लोगों को अगर फ्री मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट पुणे से जुड़ सकते हो। वहां से आप लोगों को जो है फ्री मटेरियल मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पैसेज तो मस्त पूछा है एकदम। जो आप लोग पैसेज से डरते हो ना कि मैम ये पैसेज इतना लंबा आ जाता है, नहीं होता है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप लोग का लैंग्वेज 1 हिंदी है। तो जिन भी बच्चों ने लैंग्वेज 1 भाषा 1 में हिंदी रखा होगा वही मैच करना। लैंग्वेज 2 में अगर हिंदी रखा होगा तो उनका तो है नहीं। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 वाले बच्चों के लिए है। पैसेज इतना अच्छा है, ये आप लोगों का शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया है, और किस तरह से संस्कृति पर इसका असर होता है, कल्चर पर इसका असर होता है, वो बता दिया गया है। मैं थोड़ा सा पैसेज पढ़ूंगी, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगी। शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर संस्कृति की निर्मात्री भी होती है। चलिए, अब यहां से तो अंदाजा एक लग भी रहा है। पहले तो आंसर कर लेते हैं। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। संस्कृति देश और काल में अंतर करती है, ये सब नहीं। आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है वैसे वैसे कल्चर में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस शब्द में ईक प्रत्यय लगा है। प्रत्यय जो कि लास्ट में लगता है, ईक बोल रहा है तो सामाजिक हो जाएगा, इसमें लगा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है, यानी ऑड वन आउट आपको लेना है। ऑड वन आउट यहाँ पे आदान प्रदान हो जाएगा आप लोगों का। यहां पे पूछा है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, कारक चिन्ह नहीं है। अगर आपने कर्ता ने कर्म से ये वाला किया होगा पूरा जो पोएम है एक तरह से, तो उससे आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे तथा हो जाएगा, नहीं में पूछ रहा है इसलिए। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, हमारी शिक्षा। हमारा पैसेज टोटली उसी बारे में बात ही कर रहा है। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। तो यह बात जो है शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, ये गलत है। आपका आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है, जोड़कर देखा जाए। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। शिक्षा को हमारे सांस्कृतिक, भौतिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो यहाँ पे सांस्कृतिक है हमारा, कल्चर, कल्चरल में जो है इसको हम लगा देंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्यों, ये आपको पैसेज में हमने पढ़ के भी सुनाया ही। वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। जो हमारी संस्कृति होती है उसमें नया लाना होता है, वो लाती है। जो चेंजेस करने होते हैं वो चेंज भी करती है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। चलिए, अभी ये आपका फर्स्ट पैसेज से अगर अच्छे से कर लिए होगे तो पूरा में पूरा आंसर आ ही गया होगा, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन फंसने वाला था नहीं। अब चलिए पोएम देख लेते हैं। पोएम एक बार पढ़ना होगा। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जलकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके
सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। यहाँ पर ये पोएम को लेकर के ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्रांतिकारी होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इतना आपको पोएम को लेकर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय क्या है? तो ऑप्शन पूरा देखोगे उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा ललकार। पोएम में तो आप जानते हो हर वर्ड का मतलब एग्जैक्टली वही नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, इसका मतलब होगा जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। पोएम में ये लाइन दिया हुआ भी है। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? जो लोग देश के लिए समर्पित हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ लिखा जाए, उन लोगों के लिए जो है बात किया जाए। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। देखो पुण्यवेदी, लघु दीप, लाल शिखाएं, यहाँ पे पूरी तरीके से आपको पता चल रहा है कि एडजेक्टिव की बात हो रही है सभी में। यहाँ पर आप लोगों को जला अस्थियां जो है दिया गया है, जो कि थोड़ा सा ऑड वन लग रहा है और यही आप लोग को लेना भी है। भिन्न समूह की पहचान करना था, यही होगा। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? देश प्रेम की। कौन सी भावना है? देश प्रेम। छिटकाई जिनने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? स्वतंत्रता सेनानी। पैसेज दोनों का दोनों बहुत ही अच्छा था, मतलब पैसेज में कहीं फंसने वाला था नहीं। अब पेडागोजी आते हैं, पेडागोजी देख ले। यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। देखो इसमें सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति होगा। यहाँ पे जो वर्ड यूज किए गए हैं उसके सभी धर्मों का यूज किया गया है, जातियों का यूज है, महिला और पुरुष है, आदिवासी, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि सभी का यूज है। तो हम अगर पूरा को यहाँ पे देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति आ रहा है। कुछ लोग इसको कानूनी प्रयुक्ति में भी रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बात वही हो जाएगी, सीबीएसई एक्सेप्ट किसको कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? भाषा की बोली, भाषा की बोली भाषा से छोटी होती है, ये तो पहला चीज। दूसरा है कि हर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली जाती है, जिसको हम नॉर्मली भाषा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बोली होती है। तो आंसर आपका 3, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाएगा? मैंने पहले ही बताया था, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल के बारे में एक क्वेश्चन रह जाता है। तो ये आपका होगा श्रवण और पठन, जिससे हमें मिलता है। तो हम सुनते हैं तो भी हमें सीखने को मिलेगा, हम पढ़ते हैं तो भी मिलेगा, तो ये रिसेप्टिव है। और बाकी आप लोगों का राइटिंग और स्पीकिंग यानी बोलना और लिखना, ये आप लोगों का प्रोडक्टिव होता है, उसमें आप उसमें कुछ निकालते हो। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? यहाँ पे फंसे हो गए आप लोग। आंसर होगा हिंदी। ये सभी शास्त्रीय भाषा है, संस्कृति ये सब। हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा, हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? समेकित अधिगम यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में बात हो रही है। इंटीग्रेटेड लर्निंग आपको परियोजना कार्य के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का प्रोजेक्ट मेथड। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। तो ये क्या होगा? तो देखो ये आप लोगों का जो है यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इससे बच्चा स्पोकन अच्छे से कर पाएगा। भाषा अधिगम में सर्वांगी यानी सिस्टमैटिक दक्षता क्या है? इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। वार्म अप गतिविधि जो भी करवाया जाता है, जो वो चैप्टर का आप लोगों को जिस चैप्टर के बारे में पढ़ाना है उसके बारे में बोल सकते हो कि एक अनुमान लगाए या बच्चा समझने की कोशिश करे कि आखिर में क्या पढ़ाया जाने वाला है, जिसमें हम लोग बोल सकते हो कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। तो यहाँ पे ये पिक्चर दिखा रही है, तो पिक्चर के थ्रू आप लोग का होगा पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह का लग रहा है, कल्पना कर पाना, लेकिन 1 नंबर जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? नहीं बोल दिया है,
हो जाएगा। विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, तो ये नहीं है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? आपका आ जाएगा सचेतनता जागृत करना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? भाषा के बारे में जानना से संबंधित है, आपका आ जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम की किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? आपका बॉटम अप हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, तो ये आपका यांत्रिक प्रेरणा यानी कोड स्विचिंग कहा जाता है इसे। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से। तो ये आप लोगों के जो है हिंदी के लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। एंड आई होप कि आप लोगों को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें अच्छे मार्क्स आए होंगे। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन अच्छा था, तो 27, 28 तो डेफिनेटली लेकर आए होंगे। कुछ बच्चे हो सकता है 30 आउट ऑफ 30 भी लेकर आए, लेकिन जितना भी मार्क्स आया होगा जरूर हमें कमेंट करके बताना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।